प्रेमजीत जी? देखिए, अशोक गहलोत राजस्थान के अंदर और दिल्ली में कांग्रेस के नेता अंडर करंट की बात कर रहे हैं बार बार। ये तय मान लीजिए आप 3 तारीख को, अब 24 घंटे ज्यादा का समय बचा नहीं है। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत को, मध्य प्रदेश में कमलनाथ को और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को 440 वोल्ट का करंट लगने वाला है जिस दिन परिणाम आने वाला है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए 18 साल के शासन के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी बजाय प्रो इनकम्बेंसी शिवराज सिंह के फेवर में है और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। अगर वोटिंग परसेंटेज भी 18 साल बाद बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ा संकेत है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। और उसके बाद आप ये देखिए कि कमलनाथ के पास जो उन्होंने 1.5 साल सरकार चलाई, उसकी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ नहीं था। शिवराज सिंह सरकार को घेरने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन ये कैसे तस्वीर बदली सर? क्योंकि ये कहा जा रहा था शुरू में, ये कहा जा रहा था बीजेपी यहाँ पर बैकफुट पर है, उधर नाराजगी देखी जा रही, बल्कि ये तक कहा गया कि एक नाराज भाजपा और एक महाराज भाजपा। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा जा रहा था। देखिए, जिस हिसाब से ज्योतिराज सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की जोड़ी ने वहां पर काम किया है, उसके सामने आप देखिए किस तरह के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की लड़ाई सबके सामने निकल के आई है। तो मुझे लगता है कि जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व में, सामूहिक संगठन के रूप में लड़ता है। उसमें संघ शामिल रहता है, संगठन शामिल रहता है और केंद्रीय नेतृत्व शामिल रहता है। यही कांग्रेस के अंदर टिकटों को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे के कुर्ता फाड़ने की बात होती है। और जनता ने जब देखा तो जनता ने कहा कि भाई हमने 1.5 साल की कमलनाथ की सरकार देख ली है, अब हमें और 5 साल उन्हें झेलने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए जनता ने शिवराज सिंह को इतना प्रचंड मैंडेट दिया है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से आए और डबल इंजन की सरकार देश के विकास में फिर भूमिका निभाए। ठीक है, क्विक रिएक्शन प्रेम जी का, फिर मैं नाहिद लारी खान का रुख करूंगी, जो ये कह रही थी कि हम तो तीसरी शक्ति के रूप में उभरेंगे। वो एग्जिट पोल में अभी तक यहाँ आंकड़े में कहीं नजर भी नहीं आ रहे हैं। 3 दिसंबर को अलग कुछ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन एक क्विक रिएक्शन पहले प्रेम जी से। देखिए हिमानी जी, वैसे तो अन्य का आंकड़ा किसी ने दिखाया ही नहीं, तो समाजवादी नहीं, ऐसा नहीं है सर, अभी थोड़ी देर पहले पार्टी के हिसाब से दिखाया गया, ये हम कह रहे हैं जनरली। तो दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है कि ये पूरा जो एग्जिट पोल है ना, पूरा एग्जिट पोल जो है वो अपनी विश्वसनीयता की सबसे बड़ी परीक्षा के दौर से में गुजर रहा है 3 दिसंबर को। इस बात को मैं रेखांकित करना चाहता हूं, क्योंकि एक ही प्रदेश में 2 माने एग्जिट पोल्स, नंबर ऑफ एग्जिट पोल्स अगर 9 हैं तो 4 कांग्रेस को, 5 बीजेपी को, इस तरीके से विपरीत जो दे रहे हैं, तो ये बड़ा अविश्वसनीय लगता है कि इसके साथ चलें कि उसके साथ चलें। ऐसा पहले, बहुत पहले नहीं हुआ करता था, हाल के दिनों में ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन ये तो 2-3 दिन की बात होती है। फिर भी होता है कि एग्जिट पोल का हम तो ये चाहेंगे कि एग्जिट पोल के कारण जो सट्टा बाजार चढ़ता है, उसके कारण जो अचानक उल्टे परिणाम आते हैं और सट्टा बाजार वाले कमा कर चले जाते हैं, आम जनता की भावनाओं को ठग लेते हैं, उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। जो लोग करते हैं एग्जिट पोल, वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़े। अरे सुनिए ना भाई, क्या बात कर रहे हैं और लेकिन थोड़ा मुद्दे पर आ जाते हैं। देखिए, मुद्दों पर चुनाव लड़े गए हैं इस बार, जन सरोकार के मुद्दे पर चुनाव लड़े गए हैं। दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस ने और बीजेपी ने, जो ज्यादातर समय आखिरी 2-3 दिन छोड़ दे तो हर स्टेट में उस जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उस पर चुनाव लड़े। ये इस चुनाव की मैं बहुत बड़ी खासियत मानता हूं। और इस हिसाब से जो भी चुनाव परिणाम आएंगे, मैं इस बार अटकल लगाने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन जो भी चुनाव परिणाम आएंगे, हम ये मानते हैं कि जनता के मुद्दों पर चुनाव ये लड़ा गया है। और आगे भी ये रोड मैप दिखे कि लोकसभा चुनाव में भी मुद्दे ही काम करें, दूसरे मुद्दों पर जो भ्रमित करने वाले होते हैं उस पर चुनाव न लड़ा जाए।